जैसलमेर के महारावल जोगीदास जी ने एक गांव बसाया। नाम रखा जोगीदास गांव। उनकी दो पत्नियां थी, लेकिन किसी के भी संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने कुलदेवी माँ का व्रत किया और कठोर तपस्या की। माँ प्रसन्न हुई और वरदान दिया, हे जादम जैसान, मैं खुद तुम्हारे घर कन्या रूप में आऊंगी। 9 महीने बाद उनकी पत्नी बदन कंवर ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया स्वरूप कंवर। स्वरूप कंवर के जन्म के बाद जोगीदास जी के 3 पुत्र भी हुए, हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद। स्वरूप कंवर बड़ी ही सुंदर, गुणी और संस्कारी थी। उधर जसोल के रावल कल्याण सिंह जी की पहली पत्नी की कोई संतान नहीं थी। कुड़ामालानी के पुरोहित जी ने स्वरूप कंवर का रिश्ता सुझाया। ज्योतिषी ने रावल शाह का भविष्य देखा। रावल शाह के संतान योग्य था और फिर बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। जसौल पधारने पर पहली रानी देवड़ी जी ने मान सम्मान से उनका स्वागत किया। दोनों रानियां साथ साथ रहने लगी। समय बीता, भटियाणी जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया लाल बना। रावल शाह खुश हुए और पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। भटियाणी जी ने देवड़ी जी से भी कहा, आप भी पूजा पाठ करें, भगवान आपके घर में भी खुशियां देंगे। देवड़ी जी ने भी पूजा की और उनके यहाँ भी पुत्र जन्मा। नाम रखा गया प्रताप सिंह। पर धीरे धीरे एक दासी ने देवड़ी जी के कान भरने शुरू किए। कहा, अब तो लाल बना उत्तराधिकारी बनेंगे, आपका बेटा तो बस सहायक ही रहेगा। ईर्ष्या की आग देवड़ी जी के मन में जलने लगी। तीज का पर्व आया। भटियाणी जी को घूमर नृत्य का बहुत शौक था। जब वे बाग में जाने लगी तो देवड़ी जी ने कहा, मैं सिरदर्द से परेशान हूँ, आप जाइए और लाल बना को मेरे पास यहीं सुला दे। भरोसे से भटियाणी जी ने लाल बना को देवड़ी जी के हवाले किया, पर उसी दौरान देवड़ी जी ने दूध में जहर मिला दिया। लाल बना ने दूध पीते ही वहीं अपने प्राण त्याग दिए। भटियाणी जी जैसे ही महल में लौट रहे थे, उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वो नंगे पांव महल की ओर दौड़ी और देखा, उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने बेटे को सीने से लगाकर भटियाणी साहब फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त उनके शरीर से तेज निकलने लगा। वो देवी रूप में प्रकट हुई। उन्होंने देवड़ी जी की ओर देखा और कहा, आपने मेरा वंश ही मिटा दिया। अब मैं इस दगाबाज संसार का पानी भी नहीं पीऊंगी। और वे अपने लाल बना को गोदी में लेकर शमशान की ओर निकल गई। वहां पर लोगों ने चमत्कार देखा कि उनके पांव धरती से ऊपर थे। शमशान में पहुंचते ही अग्नि प्रकट हुई और माता स्वरूप कंवर अपने लाल के साथ सती हो गई। 6 दिन बाद ढोलीरामा स्वरूप कंवर से मिलने आया और माँ ने खुद दर्शन देकर उसे दान दिया। जब उसने रावल शाह को ये सब बताया तो उन्होंने और किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर परीक्षा ली गई। एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी को शमशान में गाड़ा गया। सुबह देखा, वो हरी हो चुकी थी। यह देखकर रावल शाह ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और भटियाणी शाह का मंदिर भी बनाया। आज भी जसौल में माता रानी भटियाणी शाह का भव्य धाम है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और मन्नत मांगते हैं। स्वरूप कंवर आज भी एक माँ, देवी और शक्ति का प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। अगर आपको माता रानी भटियाणी शाह की ये चमत्कारी गाथा भावुक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, माता के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। जय माता भटियाणी सारी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।